स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब पर पहली बार एक ही वीडियो में आप मुकम्मल ग्रामर की जानकारी हासिल कर सकते हैं और ये जो क्लास है ये 180 सवालात पर मुश्तमिल है। ये क्लास सभी के लिए है, जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए है, जो सिविल सर्विस का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, सीटेट, डीएलएड, नेट वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं ये सब के लिए है और हर एक एग्ज़ाम में यहीं से सवालात आते हैं। तो इस क्लास को कर लेने के बाद आपको अलग से कोई भी ग्रामर की क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एग्ज़ाम में यहीं से ग्रामर पूछा जाता है। तो आप ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते जाएं। आपको इसमें एक ही सवाल जो है कई बार देखने को मिलेंगे, लेकिन उस सवाल का तरीका और सवाल बनाने का तरीका अलग होगा। कुछ जगहों पर सवाल एक ही होते हैं, लेकिन सवाल को जवाब में तब्दील कर दिया जाता है या जवाब को सवाल में तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे देखिए भाई, मुफरद किसको कहते हैं? देखें, उर्दू में मुफरद हरूफ कितने हैं? क्या सवाल है? उर्दू में मुफरद हरूफ कितने हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है 35, 36, 37 और 38। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। अब 36 में मुफरद किसे कहते हैं? आप ये देख ले, अलिफ, बा, ता, यहां से लेकर या तक, ये क्या हो गए? मुफरद हुरूफ हो गए। इनके साथ कोई भी हुरूफ अटैच नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये अकेला है और अकेला ही को क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। तो ये सब अकेला है। तो मुफरद हुरूफ 36 हैं। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखिए कि उर्दू में मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? मुरक्कब कहते हैं मिले हुए को। ठीक है, तो इसमें मुफरद एक को और मुरक्कब जो है एक से ज़्यादा हो, मिला हुआ हो, उसी को मुरक्कब कहते हैं। तो अब देखें, और देखें 12, 13, 14 और 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, कि उर्दू में मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। और मुरक्कब हरूफ क्या क्या हैं? आप देखें यहाँ पे बे जोड़ प्लस हे, ये क्या बन जाता है? भ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह मिलाकर भ, फ, थ, ये सारे हिंदी के शब्द हैं, यही मुरक्कब है। बा प्लस जोड़ को हा को मिला देने से क्या हो गया? भ हो गया। उसी तरह ते में हम हे को जोड़ देते हैं तो ये थ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मुरक्कब हुरूफ हो जाते हैं। तो आपको मुफरद और मुरक्कब में तमीज़ करना है और समझना है कि मुफरद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं। तो जहां अगर भ आ जाए तो आप समझ जाएं कि भ, थ, ख, घ, झ, छ, ठ, ये सब क्या हो जाएगा? मुरक्कब हुरूफ हो जाएगा। और अलिफ, बा, ता, सा ये क्या हो जाएगा? मुफरद हुरूफ हो जाएगा। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि मुफरद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ कितने हैं? 14 हैं। कहीं कहीं पे म और न को भी गिना दिया गया है तो 16 भी बताया गया, लेकिन असल में 14 ही है। ठीक है, अब देखिए, लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? आप ध्यान से सुने, क्लास थोड़ा ज़्यादा देर तक चलने वाली है, तो आप इससे घबराएं नहीं, बल्कि आप पूरा अगर क्लास अगर कर ले रहे हैं, पूरे सवालात को हल कर ले रहे हैं, तो अलग से आपको कोई भी सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, लफ्ज़ का दूसरा नाम क्या है? तो इस्म, फेल, कलिमा और हर्फ। तो लफ्ज़ का दूसरा नाम है कलिमा। ठीक है, लफ्ज़ का दूसरा नाम कलिमा है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 5, 7। कितनी है बताएं आप लोग? हाँ,
लफ्ज़ के माना के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में हैं, और वो कौन कौन सी है? तो पहला क्या है? मौजू, और दूसरा क्या है? मुहमल। ठीक है, और मौजू कहते किसको हैं? जिससे कोई माना समझ में आए, और मुहमल किसको कहते हैं? जिससे कोई माना समझ में ना आए। जैसे पानी ओनी बोलते हैं, पानी का तो माना है लेकिन ओनी का कोई भी माना नहीं है। तो जिससे माना समझ में आए वह मौजू, और जिससे कोई माना समझ में ना आए वह मुहमल है। लफ्ज़ के कितने माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हो गई? तो दो किस्में हो जाएगी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, इस्म किसे कहते हैं? नाउन की तारीफ क्या है? संज्ञा की तारीफ क्या है? तो किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, जेल में इस्म कौन है? इस्म की तारीफ आपने देख ली, किसी भी चीज के नाम को क्या है? इस्म कहते हैं। अब इस्म कौन है इसमें? तो देखें, रोना, हंसना, पढ़ना, मस्जिद। भाई रोना तो ये नाम नहीं हो सकता, हंसना भी नाम नहीं हो सकता, पढ़ना भी नहीं नाम, बल्कि ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएंगे मसदर। ठीक है, रोना, हंसना, पढ़ना, ये क्या हो जाएगा? मसदर हो जाएगा। लेकिन इस्म क्या हो जाएगा? मस्जिद हो जाएगी। तो मस्जिद किसी भी चीज का नाम है ना, मस्जिद जहां पे इबादत की जाती है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज़ैल में फेल कौन है? फेल कौन है? तो दरख्त, खत, लिखा, लिखना। आपने पहले देख लिया कि लिखना क्या हो जाएगा? ये मसदर हो जाएगा। दरख्त क्या हो जाएगा? ये सब इस्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखा क्या हो जाएगा? लिखा क्या हो जाएगा? यही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि लिखा इसमें फेल है, और लिखना क्या है? मसदर है। अब देखें, ज़ैल में हर्फ कौन है? अब देखें, यहाँ पे जिस्म है, पहाड़ है, नहीं है, को है। तो भाई जिस्म तो एक नाम हो जाएगा, पहाड़ भी नाम हो जाएगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? को। अब हर्फ किसे कहते हैं? कि इसके साथ जब तक कोई दूसरा जुमला नहीं मिलाया जाए ये अपना माना नहीं देगा। को से कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, जब तक कोई दूसरा जुमला इसके साथ हम अटैच ना करें, ना मिलाएं। ठीक है, जैसे अहमद को रोटी चाहिए, तब बात समझ में आई है। अब यहाँ पे को करने से कोई बात समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह से, पर, ये सब क्या हो जाएगा? हर्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन मौजू लफ्ज़ है? आपने मौजू और मुहम्मल लफ्ज़ की तारीफ आपने देख लिया। अब इसमें से आपको बताना है कि मौजू और मौजू लफ्ज़ कब है। चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें मौजू कौन है। रू, वाई, ओटी, वान। चलिए बताइए आप लोग। हाँ, इसमें ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, रूह। रूह का एक माना है, लेकिन वाई, जैसे चाय का तो माना है, वाई का कोई माना नहीं। रोटी का माना है, लेकिन ओटी का माना नहीं। वान का भी कोई माना नहीं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि रूह का माना है। अब देखिए, ज़ैल में मसदर कौन है? ज़ैल में मसदर कौन है? पढ़ो, पढ़ा, पढ़िए, पढ़ना। तो आपको मालूम है कि मसदर वो है जिसके आखिर में ना आ जाए, जिस लफ्ज़ के आखिर में ना आ जाए तो क्या हो जाता है? मसदर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें, पढ़ना, ये क्या है? मसदर है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जामिद की पहचान करें। ठीक है, जामिद की पहचान करें। जामिद किसे कहते हैं? ना वह किसी कलमा से बना हो, ना उससे कोई कलमा बने, या कोई लफ्ज़ बने, या कोई लफ्ज़ बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, दरख्त, लिखना, लिखने वाला, सोया। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ कि दरख्त क्या है, यह इसमें जामिद की अलामत है, जामिद है। ठीक है, दरख्त क्या है, यह इसमें जामिद है। लिखना क्या हो जाएगा, ये मसदर हो जाएगा। लिखने वाला क्या हो जाएगा, ये मुश्तक हो जाएगा यानी फाइल हो जाएगा। सोया क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। लेकिन दरख्त क्या है, जामिद है। अब दरख्त से कोई चीज़ बन नहीं सकता है। ठीक है, आप ये नहीं समझे कि दरख्त से काट कर चौकी और पलंग बनाया जाता है, यहाँ पे वो मुराद नहीं है। तो ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मुश्तक किससे निकलता है, मुश्तक किससे निकलता है। अब मुश्तक कहते किसको हैं कि उस इस्म को कहते हैं जो क्या है, मस्दर से निकला हुआ हो। जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, तो ये मुश्तक हो गया। तो वो इसमें जो मस्दर से निकला हुआ क्या हो जाएगा, इसमें मुश्तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मुश्तक किससे निकलता है, जामिद, मस्दर, मारफा, नकिरा। तो आपको अभी मालूम चल गया कि मुश्तक किससे निकलता है, तो मस्दर से निकलता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ज़ैल में मारिफा कौन है। देखिए, मारिफा किसको कहते हैं, जिससे कोई ख़ास जगह, ख़ास चीज़ या ख़ास शख्स के बारे में पता चले। और नकिरा क्या है, जिससे आम जगह, आम चीज़, आम शख्स के बारे में पता चले। तो मारिफा और नकिरा की तारीफ आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में देखिए, दौड़ना, खाया, पटना, पकाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जीम हो जाएगा कि पटना ये मारफा है और एक खास शहर का नाम है, खास स्टेट का नाम, खास शहर का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मारफा से क्या, नकिरा से क्या होता है, मारफा से तो खास चीज समझ में आती है, लेकिन नकिरा से क्या होता है, ये आम चीज, कोई भी चीज समझ में आ जाएगी। देखें ज़ेर में नकिरा कौन है, तो अब देखिए, नदी, हिमालय, अमरूद, हिंदुस्तान। तो आप देखिए, हिंदुस्तान एक खास शहर, एक खास मुल्क का नाम है, हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है, अमरूद एक खास फल का नाम है। लेकिन नदी, कोई भी नदी हो सकती है। ठीक है, कहीं का भी नदी, कोई भी नदी। तो आम नदी है, तो ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि नकिरा क्या है, इसमें नदी है। अब देखिए, इसमें आलम की पहचान करें। इसमें आलम समझ में आ रहा है ना आपको, किसको कहते हैं, तो वो खास नाम जो मुख्तलिफ शख्स के पहचान के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें आलम क्या है, वह नाम, वो ख़ास नाम जो मुख्तलिफ शख्स की पहचान के लिए बोला जाता है। अब इसमें आलम की 5 किस्में हैं जो आपने पढ़ा होगा कि खिताब, तखल्लुस, लक़ब, उर्फ और कुन्नियत। ये 5 क्या है, इसमें आलम की किस्में हैं। तो अब इसमें आलम को, इसमें आलम की आप पहचान करें इसमें कि इसमें आलम कौन है। तो ऑप्शन अलिफ में है सब्ज़ी, बा में है मस्जिद, जिम में है बाजार और दाल में है फातिमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फातिमा हो जाएगा। ठीक है, सब्जी, मस्जिद, बाजार ये इसमें आलम नहीं होगा, बल्कि वह ख़ास नाम जो मुख्तलिफ अशख़ास की, मुख्तलिफ शख्स की पहचान के लिए बोले जाते हैं, वो इसमें आलम कहलाता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, किस में रिश्ता का इजहार होता है, किस में रिश्ता का इजहार होता है, तो बताएं। खिताब, कुन्नियत, हर्फ, लक़ब। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके। हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा कि कुन्नियत में क्या होता है, रिश्ते का इजहार होता है। रिश्ता का इसमें इजहार हो, माँ बाप या भाई बहन और दीगर चीज़ों से रिश्ते का इजहार हो जाता है। ठीक है, जैसे उम्मे फातिमा। ठीक है, समझ में आ रही है ना, उम्मे फातिमा, उम्मे कुलसुम, इब्ने अली, ये सब क्या है, कुन्नियत है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए,
जो नाम हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक़ब, कुन्नियत, खिताब, उर्फ। ठीक है, क्या है भाई? जो नाम हुकूमत की तरफ से या अंजुमन की तरफ से दिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो खिताब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, तखल्लुस किस नाम को कहते हैं? तखल्लुस किस नाम को कहते हैं? भाई मुसन्निफ के नाम को कहते हैं, खतीब के नाम को कहते हैं, मुकर्रिर के नाम के कहते हैं, शायर के नाम को कहते हैं। तो क्या है भाई? तो ऑप्शन जी दाल राइट आंसर हो जाएगा कि तखल्लुस शायर का एक छोटा सा नाम होता है जो मक्ता में इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, शायर तखल्लुस का इस्तेमाल कहाँ करता है? मतला, मक्ता, शाहिबैत, बैतुल गज़ल। तो आपको मालूम है कि शायर जो तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो कहाँ करता है? मक्ता में कहता है। ठीक है, मक्ता शेर के आखिरी शेर को कहते हैं मक्ता, जहाँ शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, कुन्नियत की पहचान करें। कुन्नियत की पहचान करें, कौन इसमें कुन्नियत है तो बताएं। ऑप्शन अलिफ में है अबू बकर, बा में है अब्दुल्ला, जीम में है गालिब और दाल में है लाल किला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि अबू बकर कुन्नियत है। उम्मे कुलसुम भी कुन्नियत है, इब्ने मरियम ये भी कुन्नियत है। तो ये सारे इब्ने कुन्नियत हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल बेसिक से आपको ऊपर में थोड़ा आसान लगे, लेकिन जाते जाते आपको मुश्किल पड़ती जाएगी और ध्यान से आपको देखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और आंसर हैं जो आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देखें, दर्ज झेल में हुरूफ मुआहिदा कौन है? हुरूफ मुआहिदा मतलब मुआहिद मतलब एक के होते हैं। तो आपको यहाँ पे अनुमान लगा लेना है कि कौन है हुरूफ मुआहिदा। तो जीम है। ठीक है, जीम में एक ही नुक्ता है। तो हुरूफ मुआहिदा उसी को कहते हैं जिस पे एक नुक्ता हो। ठीक है, एक नुक्ता हो वह हुरूफ मुआहिदा हुरूफ मुआहिदा हो जाएगा। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, हुरूफ मुसन्नात की पहचान करें। हुरूफ मुसन्नात की किसको कहते हैं भाई? जिस पर दो नुक्ते हों। हुरूफ मुसन्नात जिस पर दो नुक्ते हों। तो ऑप्शन दाल में जीम में क्या है? ता है। जीम में एक है, बा में तीन है और पा में भी तीन है, शीन में तीन और पा में तीन है। तो यहाँ पे जीम राइट आंसर हो जाएगा कि हुरूफ मुसन्नात वो हुरूफ होते हैं जिन पर दो नुक्ते होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मंदरजा झेल में हुरूफ मुसल्लसा कौन है? सुलुस के मतलब तीन के होते हैं और हुरूफ मुसल्लसा वह हुरूफ होते हैं जिन पर तीन नुक्ते हों। तो आप तीन नुक्ता किस पर है? आप देखें, ऑप्शन अलिफ में है शीन। शीन पर तीन नुक्ता है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब हुरूफ मुआहिदा जिस पर एक नुक्ते हो, हुरूफ मुसन्नात जिस पर दो नुक्ते हो और हुरूफ मुसल्लसा जिस पर तीन नुक्ते हो। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक जिस पर एक नुक्ता हो उसे हुरूफ मुआहिदा, जिस पर दो नुक्ते हो उसे हुरूफ मुसन्नात और जिस पर तीन नुक्ते हो वह हुरूफ मुसल्लसा। अब देखिए, एक होता है हुरूफ फौकानी, एक होता है हुरूफ तहतानी। हुरूफ फौक के मतलब होता है ऊपर और तहत के मतलब होता है नीचे। तो हुरूफ फौकानी के मतलब होगा जिस पर ऊपर में नुक्ता हो। तो अब यहाँ पे देखिए, हुरूफ फौकानी की पहचान करें। तो ऊपर नुक्ता किस पर है? बा पर, ता पर है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। कि हुरूफ फौकानी कौन कौन है बताएं? सिर्फ ता है इसमें। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हुरूफ तहतानी कौन है?
तहत के मतलब नीचे। अब आपको ध्यान में रखना है कि हरूफ तहतानी कौन है, तो ता भी नहीं है, शीन भी नहीं है, जीम भी नहीं है, इसलिए कि जीम के पेट में नुक्ता है, बी नीचे नुक्ता नहीं है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरूफ फौकानी जिस पर ऊपर नुक्ता हो, और हरूफ तहतानी जिस पर नीचे नुक्ता हो, और वह नीचे एक नुक्ता हो, दो नुक्ता हो, तीन नुक्ता हो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जिस पर नीचे नुक्ता हो वो कितना भी हो, ऊपर नुक्ता हो कितना भी हो। तो ऊपर जिस पर नुक्ता हो उसको फौकानी कहेंगे, जिस पर नीचे नुक्ता हो उसको तहतानी कहेंगे। चलिए अब देखिए, एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं? एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो देखें, ऑप्शन अलिफ में है 2, 3, 4 और 7। ठीक है, एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन अलिफ में हो जाएगा 2। ठीक है, और वो कौन कौन है? अलिफ ममदूदा, दूसरा अलिफ मकसूरा। ठीक है, अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़ जाए, जिस पर मद हो, और अलिफ मकसूरा जिसको खींच कर नहीं पढ़ जाए बल्कि आसानी से पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं अकरम, तो ये क्या हो जाएगा? अलिफ मकसूरा है। और यहाँ पे लिख रहे हैं आम, तो ये क्या हो जाएगा? अलिफ ममदूदा हो जाएगा। तो एराब के एतबार से अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वह है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, जिस पर मद होता है, और अलिफ मकसूरा वह है जिसको आसानी से हम पढ़ लेते हैं, उस पर मद नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखें यहाँ पे, एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है 1, बा में है 2, जीम में है 3 और दाल में है 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, के एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, और वो कौन कौन है? एक है नूने जाहिर, दूसरा है नून गुन्ना। अब नूने जाहिर किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जहान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नूने जाहिर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, क्या हो जाएगा? नूने जाहिर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है जहां, जहां और जहान, तो यहाँ पे नून जाहिर हो रहा है, इस पे नुक्ता आ गया, तो यही क्या हो जाएगा? नून जाहिर हो जाएगा। और यहाँ पे नून की तरह बना हुआ है लेकिन ये इसमें नुक्ता नहीं है, तो ये नून गुन्ना हो गया, तो ये नून गुन्ना हो जाएगा और ये नून जाहिर हो जाएगा। तो एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हो गई? 2 किस्में हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, दर्जे झेल में नून जाहिरा की मिसाल कौन है? अभी आपने समझा कि जिस पर नुक्ता हो वो नून जाहिरा, और जिस पर नुक्ता ना हो वो नून गुन्ना। तो ऑप्शन दाल में देखिए जहान, यहाँ, कहाँ, वहाँ, ये क्या हो जाएगा? नून गुन्ना की मिसाल हो जाएगी, और जहान क्या हो जाएगा? नून जाहिरा की मिसाल। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको कमेंट करके बताएं कि नून गुन्ना इसमें कौन है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है। आन, बान, शान और जहां कौन है? हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि नून गुन्ना कौन है इसमें? जहां है, जिस पर नून में नुक्ता नहीं है वो जहां है। ठीक है, कभी कभी ये अगर नून गुन्ना बीच में आ जाता है तो उस पर क्या हो जाता है? नुक्ता जरूर आता है। जैसे यहाँ पे देखें, जहांगीर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नून गुन्ना आ गया, नुक्ता आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं कि नुक्ता ना हो। ठीक है, तो जहांगीर, लेकिन नून पढ़ा नहीं जा रहा, जहाँ पे नून नहीं पढ़ा जाए समझ जाए वो नून गुन्ना है। कहाँ, यहाँ भी नून नहीं पढ़ा जा रहा। जहान, आन, बान, इसमें नून जाहिर हो रहा है। जहाँ पे नून जाहिर हो पढ़ने में उसको नून जाहिर, और जहाँ पढ़ने में जाहिर हो उसको नून गुन्ना, भले ही उस पर नुक्ता हो। ठीक है, चलिए अब देखें, दर्जे झेल में इस्म कौन है? दर्जे झेल में इस्म
कौन है? तो आपको मालूम है कि हंसना भी मसदर हो जाएगा, जाना मसदर हो जाएगा, पढ़ना मसदर हो जाएगा। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। मस्जिद के इसम कौन है? इसमें मस्जिद है। अब देखिए अलिफ की कितनी किस्में हैं? ठीक है, अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है 1, बा में है 2, 5, जीम में है 5 और दाल में है 7। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिए हैं कि अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन है आप पढ़ लिए हैं कि अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, यहाँ पे डबल आ गया है सवाल। चलिए अब देखिए नून गुन्ना की पहचान करें। नून गुन्ना की पहचान करें तो आप यहाँ पे देखें आंगन, पतंग, पलंग, देख रहे हैं ना, बीच में नून गुन्ना आया हुआ है, लेकिन नुक्ता है। ये जरूरी नहीं कि नुक्ता ना हो तभी नून गुन्ना, बल्कि पढ़ने में ना आए तो समझ जाए नून गुन्ना है। तो आंगन, पतंग, पलंग क्या हो जाएगा? तो सभी जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी नून गुन्ना है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की कितनी किस्में हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है 3, बा में है 5 और जीम में है 8 और दाल में है 11। तो बताएं सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो वाव की 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। पहला क्या है? वाव मारूफ। दूसरा क्या है? वाव मजहूल। और चौथा है मादूला। 1 मिनट। तीसरा क्या है? पहला क्या हो गया? वाव मारूफ। दूसरा क्या हो गया? वाव मजहूल। और तीसरा वाव मादूला। और वाव मारूफ किसे कहते हैं? जिसको जोर लगा के पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखें महमूद, तो महमूद ये क्या हो जाएगा? वाव मारूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जोर, जोर में कोई जोर लग रहा है? बिल्कुल जोर नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मजहूल। और वाव मादूला क्या हो जाएगा? ख्वाहिश। ख्वाहिश हो जाएगा। अब ख्वाहिश लिखा है लेकिन वाव पढ़ा नहीं जा रहा है। लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, वह उसी वाव को क्या कहते हैं? मादूला कहते हैं। जैसे ख्वाहिश तो लिखा है लेकिन पढ़ के आ रहे हैं? ख्वाहिश पढ़ रहे हैं, तो ये वाव मादूला हो जाएगा। और वाव की ये 3 किस्में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखें जिनसे हकीकी की पहचान करें। जिनसे हकीकी की पहचान करें, बताइए जिनसे हकीकी। जिनसे हकीकी किससे कहते हैं? बताइए। जैसे मर्द और औरत हो गए, ये जिनसे हकीकी हो गई। अब देखिए किताब, पहाड़, कलम, मर्द, तो ये ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें जिनसे हकीकी कौन है? मर्द है, औरत है, ये सब क्या हो जाएंगे? जिनसे हकीकी हो जाएंगे। अब जिनसे गैर हकीकी की पहचान करें, ठीक है, तो औरत, मर्द, कुर्सी, मुर्गी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। तो जिनसे हकीकी कौन कौन से? जानवर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, मर्द औरत भी हो जाएंगे, और मर्द औरत की कैटेगरी अलग हो जाएगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगी, तो वो भी जिनसे हकीकी होगी। लेकिन जिनसे गैर हकीकी क्या हो जाएगा? दरख्त, पत्थर, पहाड़, किताब, ये सब क्या हो जाएगा? जिनसे गैर हकीकी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो, जिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा सी और इसमें भी हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखें क्या सवाल है भाई? सवाल देखिए, सवाल है ज़ैल में मस्दर की मिसाल क्या है? ज़ैल में मस्दर की मिसाल क्या है? तो आना, आओ, कलम, आसमान। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि आना ये मस्दर है। अब देखें ज़ैल में ज़मीर की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ैल में ज़मीर की शादी कीजिए। भाई ज़मीर की भी शादी होती है क्या? टाइपिंग में गलती हुई है, क्या आ गई? निशानदेही
कीजिए। ठीक है, ज़ैल में ज़मीर की निशानदेही कीजिए। शादी मत समझ लीजिएगा, ज़मीर की कहाँ से शादी होगी। ठीक है, लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, तो ज़मीर कहते किसको हैं, जो इस्म के बदले में, जो नाउन के, नाउन के और संज्ञा के बदले में इस्तेमाल हो, वही क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ में है तुम, यही क्या है, ज़मीर है। अहमद इस्म हो जाएगा, खाना मस्दर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, समझ में आ गई। तो ज़मीर की इसमें मिसाल कौन है, तुम। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं, तो 2, 5, 7, 10। बताइए इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं। हाँ, तो इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। ठीक है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, जेल में से क्या है भाई, ये मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मसल है या फ़िक्रा है, क्या है बताइए। तो ये ज़रबुल मसल है। ठीक है, कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये क्या है, ज़रबुल मसल है। तो ऑप्शन जीम यानी सी राइट आंसर। मुहावरा की मिसाल क्या है, यहाँ आओ 9 दू 11 होना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि 9 दू 11 होना यानी फरार होना, भाग जाना, ये क्या हो जाएगा, ये मुहावरा हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। अब देखें, जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहेंगे, मुखम्मिस कहेंगे। जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे रुबाई कहते हैं। यहाँ 5 और यहाँ 4। ठीक है, और मुसल्लस किसे कहते हैं, जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, और कता किसको कहते हैं भाई, कता कहते हैं कम से कम 2 मिसरे के दो शेरों के मजमुआ को क्या कहते हैं, कता कहते हैं। ठीक है, कता किसको कहते हैं, कम से कम 2 शेरों के मजमुआ को कता कहते हैं। तो अब है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुसल्लस कहते हैं। चलिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो आपने समझ गया, रुबाई में कितने, 4 होते हैं। ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। अब देखें, ज़ैल में इसमें कैफियत की मिसाल क्या है, जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। क्या इसमें कैफियत कहते किसको हैं, कि जो किसी चीज़ का असर और नतीजा हो लेकिन मस्दर से वो ना निकला हो। ठीक है, क्या है, जो किसी चीज़ का असर और नतीजा हो उसी को क्या कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं। तो इसमें कैफियत क्या हो जाएगा, तो जवान, जवानी, नौजवान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नौजवान। ठीक है, जवान से नौजवान, उसी तरह अहमक से अहमकाना वगैरह, इस तरह के, इसी को इसमें कैफियत कहते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कैफियत की मिसाल क्या हो जाएगी, नौजवान। ज़ैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही करें। आपको मालूम है कि साबिका किसको कहते हैं, लाहिका किसको कहते हैं। साबिका कहते हैं कि जिसके शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए वो क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा, और किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए वो लाहिका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, लाहिका कौन है, तो अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक, मुश्किल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ के अक्ल के बाद क्या जोड़ा गया है, मंद जोड़ा गया है, और यही लाहिका हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साबिका हो जाएगा। जवाब के पहले क्या जोड़ा गया है, लाजवाब। तो ऑप्शन
अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। हासिल मस्दर की मिसाल क्या है? हासिल मस्दर की मिसाल क्या है? हासिल मस्दर किसको कहते हैं? जो मस्दर से बना हो, वही इस्म जो मस्दर से बना हो। अब देखें, खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? हासिल मस्दर हो जाएगा खेल। ठीक है, खेलना से खेल, खेलना मस्दर हो जाएगा। तो खेल क्या हो जाएगा? यही हासिल मस्दर हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, इसमें मुसग्गर की पहचान करें। कई सवाल ऐसे हैं जो बार बार आए हैं, लेकिन सब कोई किसी अंदाज अलग अलग है। किसी को सवाल में ले लिया गया है तो किसी को जवाब में लिया गया, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इसमें मुसग्गर की पहचान करें। भाई, इसमें मुसग्गर किसको कहते हैं? जिसे छोटापन जाहिर हो। ठीक है, इसमें मुकब्बर किसको है कहते हैं? जिसे बड़ापन जाहिर हो। तो देखें, बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीम, किताबचा। किताब से जो छोटी होती है वो किताबचा, 5 पेज 4 पेज की जो बुकलेट होती है वो क्या हो जाएगी? किताबचा। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? तपाक, तालाब, तख्त, तादाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, कि दाल ही ये मुअन्नस लफ्ज है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। मुअन्नस लफ्ज तलाश करें। वतन, विसाल, वफा, वरक। बताएं आप लोग, कमेंट करके बताइए। हाँ, ऑप्शन जीम हो जाएगा कि वफा जो है ये मुअन्नस लफ्ज है। ऑप्शन जीम राइट आंसर। अब देखिए, झैल में मुज़क्कर लफ्ज कौन है? झैल में मुज़क्कर लफ्ज कौन है? चलिए बताइए। तो पानी, निकाह, मतलब, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि पानी जो है मुज़क्कर लफ्ज है। अब देखें, मुतकल्लिम की पहचान करें। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? मुतकल्लिम बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं, और जो सामने मौजूद रहता है उसको हाजिर कहते हैं, मौजूद कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें, मुतकल्लिम की पहचान करें। तो वो सब, तुम लोग, हम। तो मुतकल्लिम हम ही ना होंगे, हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मैं, हम, और तुम क्या हो जाएगा? ये हाजिर हो जाएगा। ठीक है, ये मुतकल्लिम क्या हो जाएगा? हम, और मुतकल्लिम तुम, तू, ये सब क्या हो जाएगा? हाजिर हो जाएगा। वो सब क्या हो जाएगा? गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम मुतकल्लिम। अब देखिए, अहमद ने खत लिखा। इस जुमला में खत क्या है? अहमद ने खत लिखा, इस जुमला में खत क्या है बताइए? तो इस जुमला में खत क्या है? मफऊल है। ठीक है, फेल, फाइल, मफऊल से मिलकर पूरा जुमला बनता है। तो फेल क्या हो जाएगा? लिखा, और अहमद क्या हो जाएगा? फाइल, और खत क्या हो जाएगा? मफऊल। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। झैल में इसमें मारिफा कौन है? तो पटना, बिल्ली, खलीलुल्लाह, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये इसमें मारिफा है, ख़ास शख्स का नाम भी है, ख़ास जगह का नाम भी है, ख़ास जानवर का भी नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुन्नियत की मिसाल क्या है? इसमें कुन्नियत की मिसाल क्या है? अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल। ठीक है, कि ये सब इसमें कुन्नियत की मिसाल है। अब देखें,
अहमद का भाई नेक है, इस जुमला में मुजाफ इलैह कौन है? एक होता है मुजाफ और दूसरा होता है मुजाफ इलैह। तो अहमद का भाई नेक है, इसमें मुजाफ इलैह कौन है बताइए? इसमें मुजाफ इलैह अहमद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि अहमद का भाई नेक है, तो अहमद क्या हो जाएगा? मुजाफ इलैह हो जाएगा, और भाई जो है वो क्या हो जाएगा? मुजाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अहमद मुजाफ इलैह। इनमें मौजू लफ्ज कौन सा है? इनमें मौजू लफ्ज कौन सा है भाई? चाय, वाय, वाक, ओटी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि चाय से बात समझ में आ रही है, लेकिन वाय, वाक और ओटी से बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए क्या सवाल है। ज़मीर किसे कहते हैं? क्या सवाल है? ज़मीर किसे कहते हैं? जो किसी नाम के बदला इस्तेमाल हो, जिससे किसी काम का पता चले, जो किसी काम के बदले इस्तेमाल हो, जिससे रिश्ता का इजहार हो। तो आपने पढ़ा, देखे सवाल के तेवर देखना है, तेवर बदल गया, इसका तौर तरीका भी बदल गया। तो ये ना समझे कि एक ही सवाल है, बल्कि सबका ढंग और तरीका अलग अलग है, और इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो ज़मीर किसे कहते हैं? तो जो किसी नाम के बदला इस्तेमाल हो। तो सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, ठीक है। ज़मीर जो किसी नाम के बदला इस्तेमाल हो। अब ज़मीर की पहचान करें, ज़मीर कौन है भाई? तो शाद, गालिब, लड़का, तुम। तो तुम क्या हो जाएगा? ज़मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, उस कौन सी ज़मीर है? उस कौन सी ज़मीर है भाई? ज़मीर शख्सी है, ज़मीर इशारी है, ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर मौसूली है। बताएं आप लोग, कमेंट करके बताइए, लाइक भी करते रहिए अगर आप नए हैं तो। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं मुझे। चलिए बताएं, तो ये कौन सी ज़मीर है? तो ये ज़मीर शख्सी है, ठीक है। उस कौन सी ज़मीर है? तो ये ज़मीर शख्सी है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें, ज़ेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है भाई? इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं? जिससे वक्त और जगह का पता चले, वो इसमें ज़र्फ़ है। अब इसमें ज़र्फ़ दो किस्म के होते हैं, एक ज़र्फ़ मकान, क्या एक है ज़र्फ़ मकान, उसके बाद दूसरा है ज़मान, ठीक है। तो मकान से जगह का पता चलता है, ज़मान से वक्त का पता चलता है, सुबह शाम, सवेरे, रात, दिन, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ज़ेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? तो भाई दरख्त भी नहीं हो सकता, बारिश भी नहीं, पढ़ना भी नहीं। तो ऑप्शन जीम क्या हो जाएगा? अलिफ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मस्जिद, यानी सजदा करने की जगह, इबादत की जगह, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, ज़ैल में कौन ज़र्फ़ ज़मान है? अभी आपको बताएं कि ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़ैल में कौन ज़र्फ़ ज़मान है? मैदान भी नहीं हो सकता, अमल भी नहीं, जिस्म नहीं। तो क्या हो जाएगा? सुबह। सुबह क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ज़र्फ़ मकान की पहचान करें। ज़र्फ़ मकान की पहचान करें। मेहमान, मैदान, हैवान, इंसान, ये तो भाई सब इसम हो जाएंगे, और इसमें ज़र्फ़ कौन हो जाएगा? ज़र्फ़ मकान मैदान हो जाएगा। इससे एक जगह समझ में आ रही, मकान समझ में आ रही, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ़ मकान कौन हो जाएगा? तो मैदान हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखें, इस्म की पहचान करें, इस्म की पहचान करें, दौड़ना, फातिमा, लिखा, सोया, ये तो हो जाएगा मसदर और ये दोनों फेल, और इस्म कौन हो जाएगा? फातिमा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फातिमा ने कुरान पढ़ा, इसमें फेल कौन है? फातिमा ने कुरान पढ़ा, इसमें फेल कौन है, वर्ब कौन है, क्रिया कौन है? तो आप बताएं। ऑप्शन दाल हो जाएगा कि पढ़ा क्या है, ये क्रिया है, फेल है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। और फातिमा क्या हो जाएगी? फाइल हो जाएगी। ठीक है, कुरान क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें फाइल कौन है? लड़के पढ़ रहे हैं, इसमें फाइल कौन है? इसमें पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले को ही फाइल कहते हैं। तो मैदान, पढ़, लड़के, में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लड़के। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि जो फाइल है इसमें लड़के हैं, पढ़ने वाले कौन है? लड़के हैं। अब देखें, मैंने रमज़ान में कुरान पढ़ा, इसमें मफ़ऊल कौन है? मफ़ऊल किसको कहते हैं? जिस पर काम वाक़े हो, जिस पर काम वाक़े हो वही मफ़ऊल है। तो कुरान, मैं रमज़ान पढ़ा, बताएं, मैंने रमज़ान में कुरान पढ़ा, इसमें मफ़ऊल कौन है? तो कुरान है, इसलिए कि पढ़ा ये फ़ेल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाएगा? ये फ़ाइल हो जाएगा, और पढ़ा फ़ेल, और कुरान क्या हो जाएगा? मफ़ऊल, और ये हो जाएगा ज़र्फ़, ज़र्फ़ मकान समझिए कि रमज़ान, ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। ठीक है, कि रमज़ान के महीने में पढ़ा। ठीक है जी, रमज़ान क्या हो जाएगा? ज़र्फ़ ज़मान हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना सिर्फ यही है कि मैंने रमज़ान में कुरान पढ़ा, इसमें मफ़ऊल कौन है? तो ऑप्शन अलिफ मफ़ऊल हो जाएगा। ठीक है, कुरान हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, फ़ेल मुस्तक़बिल की मिसाल क्या होगी? फ़ेल मुस्तक़बिल की मिसाल क्या होगी? ज़ैद घर गया, ज़ैद घर जाएगा, ज़ैद घर गया है, ज़ैद घर गया था। तो भाई मुस्तक़बिल किसको कहते हैं? फ्यूचर को कहते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। हाँ, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ैद घर जाएगा, मतलब फ्यूचर में जाएगा, अभी प्रेजेंट और पास्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो ज़ैद घर जाएगा, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, चोर पकड़ा गया, ये कौन सा फेल है? चोर पकड़ा गया, ये कौन सा फेल है भाई? फेल मारूफ है, फेल लाजिम है, फेल मजहूल है, फेल मुतद्दी है? बताइए क्या है, बताइए। तो ये फेल मजहूल है, और फेल मजहूल किसको कहते हैं? ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, करता मालूम ना हो, करने वाला या फाइल मालूम ना हो। तो चोर पकड़ा गया, इसमें फाइल का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेल मारूफ जिसका फाइल मालूम होता है फेल मारूफ में। ठीक है, फेल लाजिम किसको कहते हैं? जो फेल और फाइल पर मुकम्मल हो जाए, जो फेल और फाइल ही तक महदूद रहता है। और मुतद्दी किसको कहते हैं? जो फेल, फाइल, मफूल तीनों से मिलकर सेंटेंस पूरा होता है। तो यहाँ पे देखना है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, नमाज पढ़ो, ये कौन फेल है? नमाज पढ़ो, ये कौन फेल है? तो फेल लाजिम है, फेल आमर है, फेल मुतादी है, फेल नाकिस है? बताइए। तो इसका सही जवाब फेल नाकिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डाला। फेल नाकिस को किसको कहते हैं?
मतलब उसके साथ फेल नाकिस वो फेल है जब तक फाइल के अलावा कोई और इस्म या कोई सिफत उसके साथ ना मिलाया जाए, बात मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है, फेल नाकिस को किसको कहते हैं कि जब तक फाइल के अलावा कोई इस्म या कोई सिफत उसके साथ ना मिला दिया जाए तब तक उसमें बात मुकम्मल होने की सलाहियत नहीं रहती है। ठीक है, था, है, क्या लड़की गुम हो गई, ये सारे क्या हो जाएंगे, फेले नाकिस है। तो पढ़ो ये क्या हो जाएगा, फेले नाकिस हो जाएगा। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखें फेले मनफी की मिसाल क्या होगी। एक होता है मुस्बत और दूसरा होता है मनफी, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव को क्या कहते हैं, मनफी कहते हैं, पॉजिटिव को मुस्बत कहते हैं। तो अहमद मत आओ, अहमद नहीं आया, लड़के खेल रहे हैं, फातिमा पढ़ रही है, ये क्या हो जाएंगे, मुस्बत हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, अहमद मत आओ, यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है लेकिन माना के एतबार से यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फेले नहीं। और ये क्या हो जाएगा, फेले मनफी, अहमद नहीं आया, इससे निगेटिव समझ में आ रहा है, तो अहमद नहीं आया ये क्या हो जाएगा, फेले मनफी। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो जाए। और ये समझ लें कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये ग्रामर है, और इस सवाल को पढ़ लेने के बाद आपको किसी और ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। चलिए देखें, इसमें सौत की पहचान करें, इसमें सौत की पहचान करें। मालूम है इसमें सौत किसको कहते हैं, जिससे एक ख़ास किस्म की आवाज़ समझ में आए, जिसका कोई माना भी समझ में आ जाए। खामोश, झनझन, आवाज़, गूंज। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि एक झनझन एक खास किस्म की आवाज़ समझ में आ रही है, भू भू, टन टन, खन खन, ये सब क्या है, एक खास किस्म के इससे आवाज़ समझ में आ रहे हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि झनझन ये इसमें सौत की पहचान है। ठीक है, चलिए देखें इसमें आला कौन है, इसमें आला कौन है। तो देखिए संगतराश, टन टन, खत नवीस, दिल खराश। तो इसमें आला किसे कहते हैं, जिससे कोई औजार या हथियार समझ में आ जाए। संगतराश, पत्थर को तराशने का आला। ठीक है, पत्थर तराशने के आला को क्या कहते हैं, संगतराश कहते हैं। या फिर समझे संगतराश, समझ में आ रही है बात, पत्थर तराशने वाला। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए ज़ैल में कौन साबिका लफ्ज़ है, ज़ैल में कौन साबिका लफ्ज़ है। देखें दिल नवाज, बेनज़ीर, हक गो, आलमगीर। तो साबिका को आपको मालूम है जिसके शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए, तो नज़ीर के शुरू में बे जोड़ दिया गया हो, तो ये क्या हो गया है, बेनज़ीर। और यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बा राइट आंसर हो जाएगा। बेनज़ीर क्या है, ये साबिका है। अब देखिए मगरिब की ज़िद क्या होगी, मगरिब की ज़िद मशरिक, शुमाल, गुरूब, जुनूब। तो सही जवाब हो जाएगा मशरिक, मगरिब की ज़िद मशरिक हो जाएगी। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या होगा, क्या सवाल है, ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या हो जाएगा, सख्त मुसीबत आना, ईंट तोड़ना, निस्तो नाबूद करना, गुस्सा होना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, निस्तो नाबूद करना यानी ख़त्म करना। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने का मतलब निस्तो नाबूद करना। शौक का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा, शौक का मुतरादिफ क्या होगा भाई। और मुतरादिफ क्या कहते, किसको कहते हैं, मतलब लफ्ज़ तो अलग हो लेकिन माना एक ही हो, मतलब एक ही माना रखने वाले अल्फाज या जुमले को क्या कहते हैं, मुतरादिफ कहते हैं। एक ही माना रखने वाले लफ्ज़ या जुमले को क्या कहेंगे, मुतरादिफ कहेंगे। तो शौक का मुतरादिफ क्या होगा,
ज़ौक़ हो जाएगा। शौक़ और ज़ौक़ का माना एक ही है, लेकिन दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं। लफ्ज़ तो अलग हो सकते हैं लेकिन माना एक ही होंगे। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? भाई इसमें मुसग्गर है, इसमें आला है, इसमें हालिया है, इसमें सौत है। कौन है बताएं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि इसमें मुसग्गर है। बागीचा, बाग से बागीचा, तो बाग से छोटा क्या हो जाएगा? बागीचा हो जाएगा। और इसमें मुसग्गर कहते ही छोटा को, छोटापन को जाहिर करने को। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ में है समा, और यही सही जवाब हो जाएगा कि आसमान का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? समा है। समा के माना भी आसमान होता है और आसमान के माना भी आसमान। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ज़ेल में कौन जुमला इस्मिया है? एक होता है जुमला इस्मिया और दूसरा होता है जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जो इसकी शुरुआत इस्म से हो। जुमला फेलिया जो जिसकी शुरुआत फेल से हो। तो सब्जी हरी है, मेहमान आ गए, कल जुमेरात है, अहमद सोया है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ में है सब्जी हरी है, और जुमला इस्मिया कहते हैं जिसकी शुरुआत जो इस्म से शुरू हो। तो ये क्या हो जाएगा? जुमला इस्मिया हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेहमान आ गए जुमला फेलिया हो जाएगा, अहमद सोया है, कल जुमेरात है, ये सब क्या हो जाएगा? जुमला फेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ में क्या हो जाएगा? सब्जी हरी है। सब्जी हरी है, इसमें फेल नजर आ रहा आपको? नजर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब हुक्म की सही जमा क्या है? हुक्म की सही जमा क्या है? ऑप्शन अलिफ में है हाकिम, अहकाम, हिकमत, हुक्काम। तो सही जवाब हो जाएगा हुक्म की सही जमा अहकाम। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। हुक्म की सही जमा अहकाम। अब देखिए, हाकिम की सही जमा क्या हो जाएगी भाई? हाकिम की सही जमा अहकाम, हिकमत, हुक्काम, हुक्म। तो हाकिम की सही जमा हुक्काम हो जाएगी। ठीक है, हाकिम की सही जमा हुक्काम, हुक्म की सही जमा अहकाम। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हकीम की सही जमा क्या है? हकीम की सही जमा, तो हकीम की सही जमा ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि हुक्मा। हकीम की सही जमा हुक्मा, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, मुल्क की सही जमा क्या है? मुल्क की सही जमा क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है ममालिक। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। मुल्क की सही जमा ममालिक। चलिए आगे देखिए, ज़ेल में इसमें मुकब्बर कौन है? ज़ेल में इसमें मुकब्बर कौन है? तो बागीचा, राह, बादशाह, शाहरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीमी हो जाएगा कि ज़ेल में इसमें मुकब्बर कौन है? शाहरा। राह से शाहरा, राजा से महाराजा, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर हो जाएगा। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ज़ेल में कौन मुज़क्कर नहीं है? ज़ेल में कौन मुज़क्कर नहीं है? हाथी, सुबह, खस्सी, दही। भाई दही खट्टी है या खट्टा है? बताइए कमेंट करके आप लोग को, दही खट्टी है या खट्टा है? चलिए देखिए, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ेल में कौन मुज़क्कर नहीं है? तो सुबह मुज़क्कर नहीं है, सुबह मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अभी थके तो नहीं है ना आप लोग? हाँ, पूरी क्लास को आप करें, जब तक पूरे सवालात को हल नहीं करेंगे आपका काम बनने वाला नहीं है। अगर आप पूरा
हल कर ले रहे हैं तो समझिए आपका 75 नंबर, और जो 80 नंबर वाले हैं उनका 80 नंबर, जो सीटेट वाले हैं उनके, जो ग्रामर है नेट वाले हैं, जो नेट वाले हैं, सबके लिए एक सा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए सब्जी फरोश क्या है। सब्जी फरोश क्या है बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। साबिका है, लाहिका है, मुकब्बर है, मुसग्गर है, तो ये क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि सब्जी फरोश क्या है, सब्जी के बाद क्या लगा दिया गया है, फरोश, तो यही क्या हो जाएगा, सब्जी फरोश हो गया है, तो ये लाहिका है। अब देखें ने क्या है, ने किसकी पहचान है, ने किसकी पहचान है भाई, ये फाइल की अलामत है, फाइल की पहचान है, या मफूल की पहचान है, हाल की पहचान है, या मुजारी की पहचान है, बताइए आप लोग। ने जो है ये किसकी अलामत है, किसकी पहचान है, फाइल की है या मफूल की है या फिर हाल व मुजारे की है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि ने जो है ये फाइल की पहचान है। ने क्या है, फाइल की पहचान है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ने क्या है, फाइल की पहचान है। अब देखिए मेहनती लड़का में मेहनती क्या है, मेहनती लड़का में मेहनती क्या है, तो फेल है, मफूल है, मौसूफ है या सिफत है। चलिए बताइए आप लोग, मेहनती लड़का में मेहनती क्या है, तो ये भाई एक सिफत है, क्या है, सिफत है, और मौसूफ क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, सिफत और मौसूफ। ठीक है, तो मेहनती क्या हो जाएगा, सिफत है, और लड़के की जो विशेषता क्या है, मेहनती है, तो सिफत कहते हैं विशेषता को। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए अब देखिए पटना का गोल घर, इसमें गोल घर क्या है, पटना का गोल घर में गोल घर क्या है, मुजाफ है, मुजाफ इलैह है, सिफत है, मौसूफ है, क्या है बताइए। पटना का गोल घर, इसमें गोल घर क्या है, तो ये क्या है, मुजाफ है। ठीक है, क्या है, मुजाफ है, और पटना क्या हो जाएगा, मुजाफ इलैह हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, गोल घर के बारे में, तो गोल घर क्या है, ये मुजाफ है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। 10 कलम में 10 क्या है, मादूद है, अदद है, मकदूर है, कद्र है, क्या है, तो ऑप्शन बा में है अदद, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 10 कलम में 10 के 10 क्या है, तो ये अदद है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएं, तुम ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है, तुम ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है भाई, वाहिद गायब है, वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद हाजिर है, जमा हाजिर है, क्या है बताइए आप लोग। तो तुम ज़मीर शख्सी की ये वाहिद हाजिर है। ठीक है, क्या है, वाहिद हाजिर है, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम ये ज़मीर शख्सी की कौन सी मिसाल है, तो ये वाहिद हाजिर है। वाहिद क्या अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, जमा हासिर क्या हो जाएगा, तुम सब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नमक हराम कौन सा मुरक्कब है, नमक हराम कौन सा मुरक्कब है, तो मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब शारी है, मुरक्कब आददी है, मुरक्कब तौसीफी है, क्या है बताएं। तो नमक हराम ये, हाँ बताइए आप लोग।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुरक्कबे तौसीफ़ी। ठीक है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। फ़ेल नाकिस की मिसाल क्या होगी? फ़ेल नाकिस की मिसाल क्या होगी? आपने पढ़ लिया कि वह फ़ेल कि जब तक फ़ाइल के अलावा कोई और इस्म या कोई सिफत ना मिला दिया जाए वो बात उससे मुकम्मल ना हो पाए। तो क्या है भाई फ़ेल नाकिस की मिसाल? खाया, था, खेलना, सोना। ये तो भाई मसदर हो गए, ये फ़ेल हो गया और यही फ़ेल नाकिस की मिसाल हो गई। ठीक है, था क्या हो जाएगा? ये फ़ेल नाकिस की मिसाल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। खिदमत की जमा होगी, खिदमत की जमा क्या होगी? खादिम, खुद्दाम, खादिमा, खिदमात। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिदमत की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि खिदमत की जमा खिदमात होगी। ऑप्शन दाल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, वह लड़का में वो क्या है? वो लड़का में वो क्या है? तो इशारा करीब है, इशारा बईद है, मुशारुन है या मुशारुन इलैह है? क्या है बताइए? तो वह लड़का में वो जो है इशारा बईद है। बईद मतलब दूर। अब हम इशारा कर रहे हैं ना, वो यानी यहाँ पे मौजूद नहीं है, दूर है, और इशारा करीब इसको कहते हैं ये क्या हो जाएगा? इशारा करीब हो जाएगा, यानी अपने पास के लिए बोला जा रहा है, जो नज़दीक है। तो इशारा बईद में वो क्या है? तो वो इशारा बईद है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में तो आ ही रही होगी। चलिए, कौन ये ज़मीर की कौन सी किस्म है? लफ्ज़ कौन। ठीक है, लफ्ज़ कौन ये ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो ये ज़मीर इस्तिफ़हामी है, ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर इशारी है, ज़मीर मौसूल है। क्या है बताएं? तो कौन ये इस्तिफ़हामी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर है। इस्तिफ़हाम के मतलब सवाल पूछना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन, तो यहाँ से सवाल करने का पता चल रहा है यहाँ पे, तो यही ज़मीर इस्तिफ़हामी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। कौन ये कौन सी ज़मीर की किस्म है? तो ये ज़मीर इस्तिफ़हामी की किस्म है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएं, वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल होती है तो वह ज़मीर इस्तिफ़हामी है, ज़मीर तनकीरी है, ज़मीर इशारी है या ज़मीर मौसूल है? बताएं। हाँ, सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि ज़मीर तनकीरी। नकिरा आप जानते हैं, जिससे आम शख्स, आम चीज़, आम जगह के बारे में पता चले, वही ज़मीर तनकीरी। तो ज़मीर तनकीरी में आम चीज़ हो जाता है। तो वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल होती है उस ज़मीर को क्या कहते हैं हम? तो ज़मीर तनकीरी कहते हैं। फिर से बताएं क्या कहते हैं? वह ज़मीर जो ग्रुप और टीम के लिए इस्तेमाल हो, जो गिरोह के लिए, जो जमात के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या है? वो ज़मीर तनकीरी है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इत्तेफाक का मुतज़ाद यानी ज़िद क्या होगा? इत्तेफाक का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? इंतिशार होगा, इख्तिलाफ होगा, एहतराम या इंतकाम। तो सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि इत्तेफाक का मुतज़ाद यानी उसकी ज़िद क्या हो जाएगी? इख्तिलाफ। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जिस लफ्ज़ से कोई सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस लफ्ज़ से कोई सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूल, इशारा, इस्तिफ़हाम, इस्तिमरार। बताएं। तो आप अभी
इससे पहले वाले सवाल में देखें कि ज़मीर इस्तिफ़ामी, इससे बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस लफ्ज़ से कोई सवाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस्तिफ़हाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है? माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या है भाई? तो माजी एहतिमाली है, माजी इस्तिमरारी है, माजी बाईद है, माजी तमन्नाई है। क्या है बताएं आप लोग? हाँ, माजी ना तमाम का दूसरा नाम माजी इस्तिमरारी है। ठीक है, क्या है? माजी इस्तिमरारी है। माजी ना तमाम का दूसरा नाम माजी इस्तिमरारी। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताएं यहां पे फेले अम्र की मिसाल क्या होगी? और फेले अम्र किसको कहते हैं? जिससे कोई हुक्म साबित हो, जिससे कोई हुक्म सादिर हो, जिससे कोई हुक्म दिया जाए, वह फिर जिसके जरिए कोई हुक्म दिया जाए तो वही फेले अम्र है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेले अम्र की मिसाल क्या होगी? लिखो, लिखेगा, लिखा, लिखा था। तो भाई ऑप्शन अलिफ ही राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या हुक्म दिया जा रहा है? लिखने के लिए हुक्म दिया जा रहा है, यानी लिखो। तो यही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। अब देखें जिस लफ्ज से किसी के छोटा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? जिस लफ्ज से किसी चीज के छोटा होने के, छोटापन जाहिर करे या छोटा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा। बताएं आप लोग, बिल्कुल आसान सवाल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या? हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि जिस चीज से किसी चीज के छोटा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग्गर कहते हैं। चलिए अब देखें शायर तखल्लुस का इस्तेमाल किस में करता है? भाई मतला में करता है, मक्ता में करता है, बैतुल गज़ल में करता है या शाह बैत में करता है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि शायर तखल्लुस का इस्तेमाल किस में करता है? तो मक्ता में करता है। किस में करता है शायर तखल्लुस का इस्तेमाल? बताएं। हाँ, मक्ता में। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए मुट्ठी गरम करने का मतलब है, मुट्ठी गरम करने का मतलब है रिश्वत लेना, रिश्वत देना, रिश्वत रखना, आग से मुट्ठी गरम करना। यानी ठंडी के दिन में हम लोग आग जो तापते हैं उससे गर्म करना। क्या है बताइए? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि मुट्ठी गरम करने का मतलब होता है रिश्वत देना किसी को। भाई ना रिश्वत देना चाहिए ना रिश्वत लेना चाहिए। ठीक है, तो मुट्ठी गरम करने का मतलब रिश्वत देना। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि हुरूफ आत्फ की मिसाल क्या होगी? हुरूफ आत्फ की मिसाल क्या होगी? अब भाई हुरूफ आत्फ किसको कहते हैं मालूम है आप लोगों को? वह हुरूफ जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसको कहते हैं? वह हुरूफ जो दो जुमलों या दो इस्मों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? उसी को हुरूफ आत्फ कहते हैं। तो देखें का और के और की, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? और। ठीक है, तो और ये दो इस्म को जोड़ता है या दो जुमलों को जोड़ता है। जैसे अहमद सईद खेलने गए, तो ये बात समझ में आ रही है? बात यही समझ में आ रही है कि अहमद सईद एक आदमी का नाम है, लेकिन अगर अहमद के बाद और जोड़ दिए तो क्या हो गया? अहमद और सईद खेलने गए हैं। तो दो जुमले, दो इस्म को जोड़ दिया गया ना, दो इस्म को जोड़ दिया गया, इससे पता चल रहा है कि दो लड़के खेलने गए हैं। तो यही जोड़ने का काम देता है। तो ऑप्शन अलिफ बा राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए, किस लफ्ज में नाम, काम और जमाना नहीं पाया जाता? किस लफ्ज में, बताइए, किस लफ्ज में नाम, काम और जमाना नहीं पाया जाता? भाई इस्म है, फेल है, फाइल है, हर्फ है। क्या है बताइए? हाँ, हर्फ है। ठीक है, क्या है कि किस लफ्ज में नाम, काम और जमाना नहीं पाया जाता? तो वो हर्फ है, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ सवालात और हैं, वो भी हल कर लीजिए। चलिए अब देखिए, जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि कई सवाल ऐसे हैं जिसको जवाब बना दिया गया है या सवाल बना दिया गया है, पूछने का तरीका अलग अलग है, तो इस तरह आदमी सवाल के जवाब देने में फंस भी सकता है। इसलिए मैंने क्या किया है कि अलग अलग तरीके से आपको सवाल हल कराने की कोशिश की है। तो आप हल करें, ये ना देखें कि एक ही सवाल है, बल्कि तरीका देखें और सवाल जवाब ऑप्शन देखें। ठीक है, तो जिस इस्म से जगह और वक्त का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बा, इसमें ज़र्फ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़ैल में कौन इस्म मुश्तक की मिसाल है? अभी आपने पढ़ा मुश्तक जो मस्दर से बना हो, तो मुश्तक की मिसाल क्या है भाई? पढ़ने वाला, पटना, कानपुर, पढ़ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि ऑप्शन अलिफ पढ़ने वाला, ये इसमें मुश्तक की मिसाल है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, ज़ैल में हर्फ कौन है? तो आपको मालूम है ऑप्शन जीम। ठीक है, से, ये क्या है? ये हर्फ है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, वह फेल जिसका फाइल मालूम है उसको क्या कहते हैं भाई? वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसको क्या कहते हैं? फेल माजी, फेल हाल, फेल मजहूल, फेल मारूफ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फेल मारूफ। वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसको फेल मारूफ कहते हैं, और वह फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे फेल मजहूल कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि वह फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे फेल मारूफ कहते हैं। चलिए अब देखें, ज़ैल के किस लफ्ज़ में अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? ज़ैल के किस लफ्ज़ में अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल हुआ है? तो अलिफ ममदूदा वह है जो खींच कर पड़ जाती है और उस पर मद भी होता है। तो देखें, तो अहमद, काम, आम और ये आम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल आम है, खाने वाला आम। ज़ैल में किस लफ्ज़ में वाव मजहूल है? ज़ैल के किस लफ्ज़ में वाव मजहूल है? तो देखें, महमूद, नूर, ख्वाहिश, जोर। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि जोर क्या है? ये वाव मजहूल है, और जोर में जोर भी नहीं लग रहा है, लेकिन महमूद में जोर लग रहा है, नूर में जोर लग रहा है, ख्वाहिश वाव मादूला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसे कवायद में क्या कहा जाता है? तो आपको मालूम है कि इसमें मुसग्गर कहा जाता है। क्या है? जिस चीज़ से किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसे इसमें मुसग्गर कहा जाता है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब बताएं, मंदरजा ज़ैल में वाव मादूला किस लफ्ज़ में आया है? खूब है, ख्वाब है, शोर है, हूर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि ख्वाब तो लिखाया है लेकिन ख्वाब पढ़ा जाता है। तो वाव मादूला जो वाव लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए वही वाव मादूला है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, ज़ैल के किस लफ्ज़ में साबका लगा हुआ है? क्या सवाल है? ज़ैल के किस लफ्ज़ में साबका लगा हुआ है? तो अजनबी, अनजान, अंदाज और इनकार। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि जान के पहले क्या लगा है?
अन लगा है, तो इससे क्या हो जाएगा, अनजान हो जाएगा। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। झैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही करें। झैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही करें, तो ऑप्शन अलिफ में है ईदगाह, और यही सही जवाब हो जाएगा कि ईद के बाद क्या लगा है, गाह लगा है, तो इसी गाह से क्या बन गया है, ये लाहिका बन गया है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। वह फेल जो अपने फाइल मफूल के साथ मिलकर मफहूम पूरा करे उसे क्या कहते हैं। वह फेल जो अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर मफहूम को पूरा करे उसे क्या कहते हैं। भाई फेल नाकिस, फेल लाजिम, फेल मजहूल, फेल मुतद्दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फेल मुतद्दी। के फेल मुतद्दी में क्या होता है कि वह फेल, फाइल और मफूल तीनों से मिलकर पूरा होता है, वही फेल मुतद्दी कहलाता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है। कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है, बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा बेपरवाह होना। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। के कान में तेल डालने का मतलब होगा, तेल डालकर बैठने का मतलब होगा बेपरवाह होना। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जिस्म की जमा क्या होगी, जिस्में, जुसूम, अजसाम, जिस्म। इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजसाम, ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि जिस्म की जमा अजसाम। ठीक है, अब देखें, चलिए देखें, कब्रिस्तान क्या है। क्या सवाल है, कब्रिस्तान क्या है। भाई इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, फेल है या फेल नाकिस है, क्या है बताएं आप। कब्रिस्तान क्या है, तो ये इसमें ज़र्फ है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। कब्रिस्तान क्या है, ये इसमें ज़र्फ है। अब देखें, मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला कौन सी किस्म है, ये जुमला की कौन सी किस्म है। क्या सवाल है कि मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला की कौन सी किस्म है। तो देखें, जुमला खबरिया है या इस्तेजाबिया है या अमरिया है या सवालिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि मेरी किताब कहाँ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, जुमला सवालिया हो जाएगा। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झैल में कौन मुअन्नस लफ्ज़ है, वतन, विसाल, वफा, वर्क। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन जीम हो जाएगा, वफा। झैल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक है। झैल में कौन सा जुमला ज़मीर गायब से मुताल्लिक है। मैं जाता हूँ, हमीद अच्छा है, वह आया था, आप कब आए। ठीक है, तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि ज़मीर गायब से मुताल्लिक क्या है, वह आया था। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर। इल्म अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है। इल्म अरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है, लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की, कहानी की। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि इल्म अरूज में शेर व शायरी की जानकारी हासिल की जाती है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर। झैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है। झैल में कौन सा लफ्ज़ सिफत है, खेल, अच्छा, तोहफा, आना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा कि अच्छा ये एक विशेषता है, ये सिफत है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है। पानी पीना, पानी में डूबना, हर तरफ पानी भर जाना, शर्मिंदा होना। क्या है भाई, तो पानी पानी होना मुहावरे का मतलब होता है शर्मिंदा होना।
क्या होता है? शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को हल करते हैं। चलिए चलिए देखिए, अब देखें, मुहम्मल लफ्ज़ की पहचान करें। मुहम्मल लफ्ज़ की पहचान करें। देखिए रोटी, दाल, आए, ओटी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल ओटी। अब देखें, टिप टिप कौन सा लफ्ज़ है? इसमें मौसूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें आला। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सौत हो जाएगा, कि इससे एक माना समझ में आ रहा है, टिप टिप। ठीक है। अब देखें, इनमें फ़ेल माज़ी की मिसाल क्या है? इनमें फ़ेल माज़ी की मिसाल क्या है? तो वो आया, वो आ रहा है, वो आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, कि वो आया। चलिए देखिए, ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन जी 3 है। ज़माना के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। क्या है? माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, ये 3 है। चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है? चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है? तो ऑप्शन बा महताब। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है? ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन है भाई? आरज़ू, चाहत, तमन्ना, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब यही ऑप्शन दाल हो जाएगा, कि ख्वाहिश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तमन्ना, आरज़ू, चाहत, ये सारे एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर। अब देखिए, इंसान का मुतरादिफ क्या होगा? इंसान का मुतरादिफ क्या होगा? बशर, मर्द, आदम, बंदा। सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, कि इंसान का मुतरादिफ लफ्ज़ बशर होगा। चलिए अब देखिए, सुबह का ज़िद क्या होगा? सुबह का ज़िद क्या होगा? दिन, शाम, यही सही जवाब हो जाएगा, कि सुबह का ज़िद शाम होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नफ़ा का ज़िद क्या होगा? नफ़ा का ज़िद फ़ायदा, सूद, नुकसान, कमी। तो सही जवाब ऑप्शन जीम हो जाएगा, कि नफ़ा का ज़िद नुकसान। ऑप्शन जीम राइट आंसर। अब देखिए, सदा का माना क्या होगा? जो स्वाद से, एक स्वाद से होता है, एक सीन से होता है, दोनों दिया हुआ, आप एक एक करके देखें। सदा का माना क्या होगा? हमेशा, आवाज़, आसान, मुश्किल। बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्वाद वाले सदा का माना होता है आवाज़। क्या होता है? आवाज़। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। और सीन वाले सदा का माना क्या होगा? आसान, आवाज़, हमेशा, आखिर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम, यानी सीन से सदा का माना होता है हमेशा, और स्वाद से सदा का माना होता है आवाज़। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को क्या कहते हैं? भाई लफ्ज़ कहते हैं, जुमला कहते हैं, फ़िक्रा कहते हैं, या फ़ेल कहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जुमला कहते हैं। लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को जुमला कहते हैं। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं भाई? हर्फ कहते हैं, फेल कहते हैं, जुमला कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, कि आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हर्फ कहते हैं। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। मौजू का दूसरा नाम क्या है?
मौजू का दूसरा नाम क्या है भाई, चलिए बताइए। मौजू का दूसरा नाम क्या है, तो कलमा है। ठीक है, क्या है, कलमा है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अहमद लाया गया, इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है। अहमद लाया गया, इस जुमला में लाया गया किस फेल की मिसाल है। फेल मारूफ, फेल मुस्बत और फेल लासिम, फेल मजहूल। तो सही जवाब फेल लासिम हो जाएगा। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फेल अम्र की मिसाल क्या है। फेल अम्र आप पढ़ चुके हैं, जिससे किसी काम का हुक्म दिया जाता है, वो फेल अम्र है। तो फेल अम्र की मिसाल यहाँ पे क्या है, यहाँ आओ, वहाँ ना जाओ, वह आया, वह चला गया। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे आने के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि यहाँ आओ। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ज़ेल में इसमें ज़र्फ की मिसाल क्या है। ज़ेल में इसमें ज़र्फ की मिसाल क्या है। कुतुब खाना, चाकू, किताब, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं होगा, बताएं आप लोग। नहीं, ऑप्शन अलिफ होगा। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि कुतुब खाना ये इसमें ज़र्फ हो जाएगी, चाकू इसमें आला, किताब इसमें। देखें, आज बाजार मत जाना, इस जुमले में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है। आज बाजार नहीं जाना, इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है। फेल अम्र है, फेल नहीं है, फेल मुतलक है, फेल मुजारा है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि फेल नहीं। कि फेल नहीं उसको कहते हैं जिसमें काम को रोकने का हुक्म दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, बाजार महित जाना, बाजार जाने से रोका जा रहा है, रोक कर हुक्म दिया जा रहा है कि तुमको बाजार नहीं जाना है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, या अल्लाह में या क्या है, मुनादा है, हरफ निदा है, मुज़ाफ है, इसमें इशारा है। क्या है, तो इसका सही जवाब देखते हैं, ये हरफ निदा है। ठीक है, क्या है, या में या अल्लाह में या क्या है, ये हरफ निदा है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी की फ़न से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं। कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत, इल्म अरूस। तो इसको क्या कहते हैं, इल्म अरूस। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए वह इल्म अरूस है। और इल्म अरूस किसे कहते हैं, तो कवायद का वो हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए या जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए। तो सवाल अलग तरीके से भी हो सकते हैं। तो आप इतना अगर सवाल हल कर ले रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको अलग से कोई भी ग्रामर की क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हर एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछा जाता है, यही सब सवाल आते हैं। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।